लेकिन साथ साथ मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूंगा कि इन हॉस्पिटल्स के अलावा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल है चार मीनार का, जिसके लिए अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि 52 करोड़ के लिए, लेकिन जब हमने इलेक्शन के बाद ही इस असेंबली में हमने इस मुद्दे को उठाया, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का। इन्होंने इमीडिएट इसी फ्लोर से 52 करोड़ रुपए को सैंक्शन उन्होंने किया। उसके बाद हमने कहा कि और 30 करोड़ की जरूरत है, उसके लिए भी उन्होंने सैंक्शन किया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने काफी इंटरेस्ट बताया जब कभी हमारी नुमाइंदगी के ऊपर। लेकिन आज उस दवाखाने के लिए पैसा तो सैंक्शन हुआ, लेकिन पैसा रिलीज नहीं हुआ साहब। अब तक हमने बार बार नुमाइंदगी की, फ्लोर लीडर अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी नुमाइंदगी की, मैं भी बार बार। लास्ट टाइम उनके सीट्स 94 सीट्स यहां से चले गए थे साहब, लेकिन हमारी नुमाइंदगी के ऊपर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर, सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब से मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबा से मिला। इमीडिएट उनके इंटरवेंशन से वहां पर काम हुआ और फिर से सीट्स को रेस्टोर किया गया। आज वहां पर बच्चों को एडमिशन मिला। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह भी एक दवाखाना है जिसको हमारी तवज्जो देने की जरूरत है साहब। यहाँ पर आज तक इतना नेग्लिजेंस हुआ है, इतना नेग्लेक्ट किए उसको, आज आप देख सकते हैं उसकी क्या हालत हुई। आज हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। और एक बात, उसकी हॉस्टल के लिए भी हमने कहा था, हेल्थ मिनिस्टर साहब से हमने कहा था, पर्सनली मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मिलकर कहा था कि उन्होंने उसी वक्त उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबा से कहा हॉस्टल के लिए वहां पर जगह नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए और बॉयज हॉस्टल के लिए, तो यहीं पर कहीं करीब में कोई जमीन उन्होंने अलॉट करने का भी वादा किया। कलेक्टर साहब से भी उन्होंने जब कहा था, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप इमीडिएट इस पर एक्शन लीजिए, ताकि वहां पर पूरा स्टाफ बराबर रखिए, हर वो चीज को प्रोवाइड कीजिए जो आप उस्मानिया, निम्स और गांधी में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हर वो चीज रखिए। काफी पेशेंट्स वहां पर आते हैं साहब, आज काफी पेशेंट वहां पर आते हैं, लेकिन वहां पर इस चीजों की तकलीफ है। आज बच्चों को क्लासेस नहीं है पढ़ने के लिए, आज वहां पर इतनी तकलीफ हो रही, क्लासेस वहां पर पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और एक बात आपसे यही कहना चाहता हूं सर, कि हमारे पार्टी ऑफिस में कई लोग आ रहे हैं साहब, ये दूसरे स्टेट्स के हैं साहब। जब उस्मानिया में जाते हैं, गांधी में जाते हैं, तो उनका इलाज पूरा नहीं होता। ये कहते हैं कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप दूसरे स्टेट्स के हैं। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्योंकि जब लोग हैदराबाद में दूसरे स्टेट्स के माइग्रेट होकर आए हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी है सब, हमारे अपने हैं, उनका भी इलाज वहां पर किया जाए। उनको इलाज में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए साहब। दूसरे स्टेट से गरीब लोग यहां पर आते हैं, उनका इलाज रुक रहा है, आप उसके लिए भी तवज्जो दीजिए। हेल्थ मिनिस्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। गौरव मंत्री का